लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, और जालिम को जो है वो आईना दिखाना जरूरी होता है। ये गालम गलोच से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे ये होता है कि आपके नैरेटिव को नुकसान होता है। ये जो लोग भी ये करते हैं ये उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, ये जो अननोन अकाउंट्स हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, और वो बेचारों ने अपने आप को छुपाया भी बाद लोगों ने इसलिए हुआ है। इनमें कई बेचारे हैं, कई बड़े जालिम भी हैं जिन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ, उन्होंने इसी वजह से छुपाया हुआ, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, ये पीएमएलएन के अंदर भी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। तो ये गंद है, ये उछाला जा रहा है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते, तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए, दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफ़ी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं, उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता, फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना, इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकज़ई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे।
लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं है, ये इनका प्लान नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला, ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया, ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। जनरल फैज का इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक था, जो ताल्लुक उनका रहा इमरान खान साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के वजीर आजम के तौर पे था। एक वजीर आजम और DGI से ही वजीर आजम ने ही तैनात करना होता है, तो ये एक रिलेशन था। और हुकूमती मामलात में हमेशा ही ये लोग मदद करते हैं, और जनरल फैज ने भी मदद की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर जनरल फैज का कोई इख्तियार नहीं था या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इमरान खान साहब अपनी चंद चीज़ों के बारे में कह चुके हैं कि ये चीज़ें मैंने गलत की अपनी ज़िंदगी में, और तनकीद भी जनरल फैज पे और इमरान खान पे इस बारे में होती है। लेकिन सवाल यह है कि जनरल फैज ने आज तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचाया। तो जितने भी आदाद शुमार आ रहे हैं, जितने लोग भी चीज़ें बता रहे हैं, जितनी खबरें अब तक सामने आई हैं, उन सब खबरों के मुताबिक जनरल फैज ने अगर किसी खानदान को सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा पहुंचाया तो वो शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान के ऊपर जनरल फैज की मेहरबानियों की कोई दूसरी नज़ीर नहीं है, टका के मेहरबानियां की गई है। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा यहां सिलसिला रुकेगा नहीं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए अब भी साजिश हो रही है, कोई कोशिश हो रही है, यानी साजिशी अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस ले आए। तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तानी है साजिशी,
क्योंकि ये कोशिश तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ी कोशिश की और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की। तो साजिशी अनासर तो फिर पाकिस्तान के अवाम हो गए, क्योंकि बाकी जितने अनासर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या पीडीएम की जमातें हैं या बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जो साजिश है वो पाकिस्तान की अवाम कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ क्या पाकिस्तानी अवाम को अब साजिशी समझते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बनाया जाए। ये उनकी तजवीज़ है, मुतालबा है। फैज़ हमीद की खाली सजा से कुछ नहीं होगा, वो 2-4 जर्नैल आप और भी टांग देंगे, कुछ नहीं होगा। ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, ये एक अच्छी तजवीज़ है। इसके जरिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट ने जितना गंद मारा है वो सारा निकाल के अवाम के सामने रख दिया जाए। सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो किया है वो भी निकाल कर सामने रख दिया जाए। उसमें इमरान खान साहब के 3.5 साल में से एक छोटा सा दौर उनका भी आ जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के बार बार के धोखे, बार बार का फ्रॉड, बार बार एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश, ये सारा रिकॉर्ड जरूर सामने आएगा। ये वाला रजीम चेंज ऑपरेशन भी आएगा। पीपल्स पार्टी ने कैसे एनआरओ किया वो भी आएगा। पीपल्स पार्टी का वजूद जनरल अयूब खान की वजह से शुरू हुआ, ये भी आएगा। पीएमएलएन को जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोद लेकर परवान चढ़ाया, ये भी आएगा। तो इमरान खान तो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठकर नहीं आया था ना। इमरान खान ने तो 2011 तक बड़ी लंबी स्ट्रगल की, फिर जाकर उसकी पार्टी बनी, बड़ी तगड़ी हो गई। जब 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की झोली में आकर गिर गई। वहां खान साहब को चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाहर फेंकते, या अगर कमजोर हुकूमत मिल गई थी तो ना लेते। अब मेरा उसके बारे में ये मानना है, क्योंकि मैंने इलेक्शन सर्वे खुद किया था, तो इलेक्शन सर्वे ये बता रहा था कि पीटीआई ज्यादा नशिस्तें जीत रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में पीटीआई को बहुत सारी सीटें हरवा दी गई, ताकि पीटीआई की एक लूली लंगड़ी और कमजोर हुकूमत बने, और वो कमजोर हुकूमत कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये हाइब्रिड निज़ाम के ख्वाहिशमंद है। वो कहते हैं निज़ाम हाइब्रिड होना चाहिए, और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक बात की है इसमें। नियाज़ी साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत को अवाम के साथ सुलह करनी होगी और अवाम की नाराजगी इन्हें महंगी पड़ेगी। ये हर जी शऊर आदमी, हर समझदार आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, यानी कभी टिकटॉकरों की तरफ देखते हैं बेचारे, कभी दरबारी मुल्ला मौलवी हैं उनकी तरफ देखते हैं, कभी बेचारे फैसल वाडा की तरफ देखते हैं, कभी ओन चौधरी की तरफ देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट है अस्करी क़यादत, उसे इधर उधर देखने की बजाय अवाम के साथ सुलह करनी होगी। अवाम की नाराजगी नहीं तो इन्हें महंगी पड़ेगी, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। और यही रास्ता है। देखना मौलवियों ने जो वहाँ हरकतें की हैं, अब बजाय इसके कि उससे फील्ड मार्शल की इज्जत में इजाफा होता या एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत को 4 चांद लगते, उसमें उल्टा एक और काम हो गया। उल्टा इंपैक्ट उसका ये आ गया कि मौलवियों की जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी अवाम ने। मौलवियों के बीच में जूते पॉलिश करने का जो मुकाबला था, बड़ा सख्त मुकाबला था। समझ ही नहीं आ रही थी कि पहला किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें। टका के उन्होंने तकारीर की, ऐसी जज्बाती उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए मौलवियों ने। लेकिन किसी एक मौलवी ने भी, देखिए मैं बड़ी जज्बात में मैंने पिछली मरतबा बात की थी, लेकिन सीरियसली अगर आप देखें तो किसी एक मौलवी ने भी, ये इस्लाम के ठेकेदार है, एक मौलवी ने भी ये नहीं पूछा कि गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना फील्ड मार्शल ने क्यों हासिल किया और शहबाज शरीफ ने उन्हें क्यों दिया। एक मौलवी ने यह बात नहीं पूछी। पूरा हाल उन्होंने भरा हुआ था दरबारी मुल्लाओं से। दूसरा, पाकिस्तानी फौज एक बल्कि करारदाद है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर पॉजिटिव वोट किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, डोनाल्ड ट्रंप वाली। उसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज भी जाएगी गाज़ा में मुबैना तौर पे, और जाकर वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और इसराइली सरहदों की हिफाजत करेगी। इस पे भी कोई मौलवी, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मर्जी करे, इसराइल की हिफाजत करनी है तो जाकर करे, खुलकर करे। प्रॉब्लम क्या है भाई, फौज का फैसला जाकर करना चाहती है करे, पब्लिक जाने फौज जाने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मौलवी तो
हमें कई दहाइयों से ये चूरन बेच रहे हैं। मौलवी तो जनाब चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं फलस्तीन की सरजमीन पे। मस्जिद अक्सा के लिए रो रो के मौलवियों ने दुआएं मांगी हुई हैं। अब ये मौलवी जो हमें कोई और चूरन बेचते थे, कोई और सौदा बेचते थे, अब ये मौलवी जब वक्त आया तो इन्होंने हुक्मरानों से पूछा ही नहीं कि जनाब आप गजा में अगर फौज भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं, आप किसकी हिफाजत करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जरा ये बताएं। एक मौलवी भी इसके बारे में नहीं बोला। आप अंदाजा करें एक ऐसे दरबारी मुल्ला हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का भी जूता पॉलिश करते थे। मैंने पिछले वीलॉग में आपको सुनवाया जो ताहिर अशरफी ने कहा, वो सारी चीजें आपने सुनी है, अपने कानों से आपने सुनी है, तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मुल्ला जो है ये किस हैसियत के लोग हैं और ये इनके दिमाग कहां तक चलते हैं बेचारों के। इन्हें सवाए इक्तदार के, मौज मस्ती के, हमारी बात मानी जाए, सरकार में हमारे काम नहीं रुकने चाहिए, हमारा दाव लगा रहे, हमारी दिहाड़ी लगी रहे, इससे ज्यादा बाहर ये लोग नहीं सोचते। अब नादरीन, कल के दिन में कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जो मोमेंटम गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम था, जो अगस्त में